नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं पीके गौतम आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल पीके गौतम से हटाकर एग्जाम मैथ कर दिए हैं। पहले मेरा चैनल का नाम था, देखिए, पीके गौतम मैथमेटिक्स। ठीक है, अब इसको नहीं कर दें, इसको चेंज करके कर दिए हैं एग्जाम मैथ। ठीक है, पहले मेरा चैनल का नाम था पीके गौतम मैथमेटिक्स, उस नाम से करके एग्जाम मैथ कर दिए हैं। और इस चीज़ को हटा देते हैं, जो पॉइंट है उसको ख़त्म करते हैं। रेशियो, इसको कहते हैं हिंदी में अनुपात। फिर पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। ठीक है, समानुपात, ठीक है, इस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है अनुपात एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। इसको एंड से सूचित कर दे रहे हैं। ठीक है, अनुपात अभी चल रहा है, फिर पढ़ेंगे समानुपात या प्रपोर्शन। क्या करा, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्या जिसका अनुपात दे दिया 3:2 है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटाया जाता है तो यह अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं बताएं। पहले कोई संख्या थी, उस संख्या के अनुपात दे दिया 3:2, 3 दिया है 2। फिर घटाने के बाद का रेशियो लिख लेंगे 8:5। घटाने के बाद का रेशियो, और देखेंगे कि घटाया गया रेशियो पहले का रेशियो है, घटाने से पहले संख्या का, ये ओरिजिनल संख्या का रेशियो है। ये घटाने के बाद का है, तो बाद का रेशियो है। ठीक है, और घटाया गया संख्या जो है 8 और 6 है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हो गया कि तिरछा तिरछी गुना करते हैं। तो 5 तिहाई 15 इसके सिर पर लिख देंगे, और 8 दूना क्रॉस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 इससे गुना कर देंगे। ठीक है, ठंडी बहुत ज़्यादा है और ठंड लग रहा है, देह कप रहा है, इसके वजह से अभी टाइम हो रहा है, आपको बता रहे हैं 1:50 हो रहा है, PM रात हो रहा है। तो इसका देखेंगे कि इसका अनुपात हो गया 8 दूना 16 5 तिहाई 15, इससे कर लेंगे। इन दोनों का फिर क्या करेंगे, अंतर। पहला नंबर कंडीशन क्या है, पहला नंबर कंडीशन है कि तिरछा तिरछी गुना करके फिर जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, गुणनफल मिलता है, गुणनफल का रेशियो का अंतर कर लेंगे। सबसे पहले वाला रेशियो और बाद वाला रेशियो घटाने के बाद वाला रेशियो के साथ गुना करेंगे और रेशियो के अंतर निकाल लेंगे। 16 में से 15 गया, इसका अंतर कितना हो जाएगा, अंतर का मतलब होता है घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। फिर क्या करेंगे, जो निश्चित संख्या या घटाया गया संख्या है उसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, बाद वाला रेशियो के साथ। बाद वाला रेशियो क्या है, घटाने के बाद वाला 8:5 है, 8:5। तो हम क्या करेंगे, 8 8×5 = 40 लिख देंगे, 8×6 = 48 लिख देंगे गुणनफल। फिर क्या करेंगे, इस गुणनफल का भी अंतर निकालेंगे तो 8। तो यहाँ रेशियो में अंतर कितना आया, 8, और निश्चित संख्या में के बीच के अंतर कितना आया है, 8 है। रेशियो का बीच के अंतर आया है 1 और निश्चित संख्या के बीच के अंतर आया है 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8। तो संख्या पूछा है तो 3 × 8 कितना हो जाएगा, 24, और 2 × 8
16। संख्या यही मिल गया। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले वाला रेशियो घटाने से पहले वाला रेशियो लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, घटाने के बाद का रेशियो लिख लेंगे। ये दोनों रेशियो लिख लेंगे। रेशियो को फिर पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आ गया, इसको 7 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 8 दूना 16 आ गया। और दोनों रेशियो को गुणनफल का बीच का अंतर 1 आ गया। तो अंतर के तुलना अंतर से फिर क्या करेंगे, घटाने के बाद का रेशियो को जो निश्चित संख्या घटाया गया है उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। घटाया गया संख्या कितना, 8 और 6 है, ये निश्चित है तो रेशियो नहीं लिखे। तो 8 × 5 = 40 लिख लिए, 8 × 6 = 48, इन दोनों के बीच के अंतर 8 आ गया। और फिर क्या करेंगे, अंतर आ गया, रेशियो में अंतर 1 है परंतु निजी संख्या में 8 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 3 यूनिट का वैल्यू 8 × 24 और 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 × 2 = 16। ठीक है, इस तरह से बना लेंगे। आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इस तरह से मिटा रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइएगा। रेशियो प्रोपोर्शन भी सब मिटा दे रहे हैं, लिखने में आसान होगा। ठीक है, कल मिटाने का व्यवस्था कर देंगे धीरे धीरे। आज स्टार्टिंग है, बहुत दिन बाद स्टार्ट कर रहे हैं, किसी काम में फंस गए थे, इसके वजह से थोड़ा हम लोग को एथी हो गए थे, आपसे दूर चले गए थे। आपके पुनः आपके पास आए हैं, साथ जुड़े हैं और हम लोग साथ चलेंगे। फिर 2 नंबर का प्रश्न क्या करा, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या के 15% और लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़का और लड़कियों की संख्या के अनुपात क्या होगा। एक कॉलेज है, ये मान लिया कॉलेज, इसमें जितना लड़का है, मान लेते लड़कों की संख्या बी, ये बी का 15%, ठीक है, और गर्ल्स का, कॉलेज में गर्ल्स प्लस बॉयज होगा। मान लिया कि टोटल बॉयज बी है, टोटल गर्ल्स जी है, इसका 1/3 दोनों इक्वल है। लड़का का कॉलेज है, इस कॉलेज में टोटल बॉयज बी है, टोटल गर्ल्स जी है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टोटल बी प्लस जी हो जाएगा। ठीक है, बी प्लस जी, टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे बी प्लस जी। तो हम कह सकते हैं कि टोटल बॉयज जो है बी है उसका 15%, टोटल गर्ल्स का 1/3 के बराबर है। तो फिर क्या होगा, इसको हटाएंगे परसेंटेज से, तो बट्टा में 100, 3 × 5 = 15 और 20 × 5 = 100, क्या हो जाएगा बी। अब क्या करेंगे, 3b/20 बराबर g/3। अब क्या करेंगे, 3 को इधर लानेंगे और 20 को ऊपर भेजेंगे, g को नीचे लानेंगे, तो b/g। ठीक है, b/g ये क्या आ जाएगा, 20 ऊपर चल गया, ऊपर खींच दिया इसे, और 3 तरीके 9 नीचे, तो बॉयज अनुपात गर्ल्स का रेशियो हो जाएगा 20:9। ठीक है, कैसे किए, लड़का के संख्या के 15% और गर्ल्स की संख्या के 1/3 के बराबर है, और परसेंटेज में तोड़ने के बाद 100 लेता है, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, 3b/20 आ गया, यहाँ g/3 आ गया। तो g को नीचे लाए और 20 को ऊपर लगे और 3 को नीचे लाए, तो 3 तरीके 9। ठीक है, तो 20/9, तो बी और जी का अनुपात है 20:9। ठीक है, आगे बढ़े। धीरे धीरे हम लोग मंजिल की ओर पहुंच रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर में,
उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपया और 975 रुपया का दान दिया। उमेश और एवं कपिल के द्वारा दान की गई राशि का अनुपात। यू से उमेश हो गया, के से कपिल हो गया। उमेश दिया था 750, कपिल दिया था 975। इसको काटेंगे तो 30 बार में 25 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा। इसको काटेंगे 25 से तो 39 बार में जाएगा। और इसको काटेंगे 10 तिया 30, 13 तिया 39। तो कपिल दिया था 10 यूनिट, 10 अनुपात और 13। ठीक है, इसी अनुपात में दिया था। आगे बढ़े। इस संख्या जो है, इस संख्या का रेशियो निकालिएगा तो कट जाएगा। 25 से काटे तो 30 बार में गया, 25 से काटेंगे तो 39 बार में जाएगा। और 39 को काटिए, देखिए 3 से दोनों कट रहा है, 13 बार में जाएगा, ये 10 बार में जाएगा। तो 10 अनुपात 13 आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 4 में पहुंच गए। 4 में क्या कह रहा है? चार में कह रहा है कि 742 रुपया के 5:9 के 5:9 के अनुपात में 2 बराबर भागों में बांटने पर दोनों के हिस्सा के अनुपात बेहतर। दोनों के हिस्सा बता। 742 को कितना 5:9 में बांटा। इसको जोड़ेंगे 9 5 14 अनुपात आ गया। इसको जोड़ेंगे 742, तो 14 से काटिएगा, 14 25 70, 14 तिया 42, 1 यूनिट के वैल्यू 53। और इसको गुना करेंगे, इसको लिख सकते हैं 50 + 3 ना। तो 50 × 250, 250, 265 आ गया। ठीक है, इसी को गुना कर देंगे तो 9 5 45, तो 427, 450 आ गया। इससे गुना करेंगे, इसमें ब्रैकेट में डाल के, तो यहाँ तो मिल गया 450 + 27, तो ये हो गया 7 7 4, तो 477 रुपया मिला। ठीक है, पहला हिस्सा मिला इसको 265, दूसरा हिस्सा मिला 477। ठीक है, आगे बढ़े। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अगला नंबर प्रश्न कह रहा है क्या एक छोटी कंपनी में महिलाओं एवं पुरुष के कर्मियों की संख्या के अनुपात जो है, महिला मतलब फीमेल और मेल क्या है 2:3। और टोटल मेल जो है 90 गो है, 90 मतलब 90 गो। कर्मचारी में पुरुष की संख्या 90 गो है। तो पुरुष के तुलना पुरुष को रेशियो में पुरुष के रेशियो है 3 और निश्चित संख्या में पुरुष 90 गो है। तो 90 के तुलना 3 से। और टोटल कर्मियों की संख्या तो 2 गो महिला और 3 गो पुरुष, 3 और 2 5, टोटल कर्मी कितना आ जाएगा 3 2 5। इससे काटेंगे 30 बार में, 30 25 150। टोटल कर्मचारियों की संख्या या कर्मियों की संख्या कितना आ जाएगा 150। या मजदूर बोलिए, कर्मी बोलिए या कर्मचारी बोलिए। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अंतर योग का 30% के बराबर है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या के अनुपात क्या होगा? दो संख्या का योग, दो संख्या के अंतर का 30% है, इसका 30% ब्रैकेट में है, इसका 30% के बराबर है। तो इसको हटाएंगे तो बट्टा में 100, 1 0 से 1 0, x - y = 3x + y बराबर रेशियो में क्या आ जाएगा 10। ठीक है,
अगर एक्स लिखिएगा तो एक्स एक्स कॉमन है, पी लिख दीजिएगा तो पी पी हो कॉमन होके कट जाएगा, तो कॉमन चीज नहीं लिखना। जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, तो 10 और 3 13/2 बड़ी संख्या, ठीक है। छोटी संख्या योग और अंतर देले रहेगा तब गुणांक, इसका गुणांक नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुणांक रहेगा अलग अलग तो हम उसको बराबर करेंगे, गुणांक नहीं है, गुणांक सेम है, ठीक है। एक एक इसमें भी एक एक ठीक से है। और छोटी संख्या पूछेगा तो छोटी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को घटा के तो कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया 7, अब फिर इसमें दूसरे भाग, तो इस छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच के रेशियो पूछा था 13/2 अनुपात 7/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 13/7। कोई दिक्कत किसी तरह का? क्या किए, बड़ी दो संख्याओं का योग का 30% इस संख्या के अंतर के बराबर है। तो इस संख्या के अंतर हम 3 ले लिए, 1 0 से 1 0 काट दिए, योग आ गया 10, बड़ी संख्या 13/2 जोड़ के दूसरे भाग, छोटी संख्या घटा के दूसरे भाग, और 13/2 अनुपात क्या 7/2, 2 से 2 कैंसिल, और क्या बच गया 13/7, ठीक है। आगे बढ़े। सात नंबर क्वेश्चन, थोड़ा रुक जाइएगा, इंक डाल लेते हैं। क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों के आय का अनुपात कितना है, दो व्यक्ति है जिसका आय का अनुपात 5:7 है, और फिर क्या कर रहा है, व्यय का अनुपात, खर्च के अनुपात, आय है, खर्च कितना है, खर्च है 9:7, और बचत कितना है, बचत बराबर 1700-1100 है, इतना इतना बचा ले रहा है। तो इस तरह का पहला नंबर प्रश्न है, जैसे कि आय बराबर क्या हो जाता है, खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो बचत बराबर खर्च बराबर, खर्च का रेशियो ना है, तो खर्च बराबर हो जाएगा आय माइनस बचत, ठीक है, आय माइनस बचत। तो उसी पर आ गया, संख्या में से घटाने के बाद तो रेशियो में से घटाएंगे, तो इस तरह से नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से 49, 7 × 7 7 7 49, और इससे गुना करेंगे 9 5 45, इन दोनों के बीच की अंतर आ गया 4 रेशियो में। फिर क्या करेंगे, इसको इसको तिरछा तिरछी बोले थे गुना करने के लिए, और इसको इसको गुना करने के लिए भी बोले थे, तो 17 7 19 से माने 11,900, 11 99 9,900, इन दोनों के बीच के अंतर करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 2000। तो 4 यूनिट, 4 ना आया, 4 यूनिट के वैल्यू 2000 थे, 1 यूनिट के वैल्यू 500, काट दीजिएगा तो 500 बार में चल जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि आय का, आय बताइए, तो 7 × 500 बराबर 3500, और 5 × 500 2500, ठीक है। आ गया ना, 7 × 500 3500, और 7 × 500 2500 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े। इस तरह से सबसे पहले हम बोले थे कि रेशियो का गुणन और क्रॉस मल्टीप्लाई का, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 × 7 49, 9 × 5 45 आ गया, तो इन दोनों के बीच के अंतर आया 4, यहाँ लिखना है अंतर, ठीक है। और फिर क्या, निश्चित संख्या घटाया गया, तो इन दोनों के गुणनफल 17 7 19 से 11 99, इन दोनों के बीच के अंतर 2000,
4 यूनिट के वैल्यू 2000 थी, 1 यूनिट के वैल्यू 500, 1 यूनिट के वैल्यू जब 500 आ गया तो 7 यूनिट के वैल्यू 7 पचे 3500, 5 यूनिट के वैल्यू 5 पचे 2500। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग मंजिल की ओर पहुंच जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी जरूर, अगर निरंतर प्रयास और सच्चे दिल से कर रहे होंगे तब। ठीक है, जिंदगी अजूबा है। ठीक है, जिंदगी एक खेल है, उसको साथ कैसे खेले और कैसे सवारे, ये चीज बड़ी मायने रखता है, ये चीज बहुत मायने रखता है। अगर आप मेहनत करते जा रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आज न तो कल परंतु सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ा लेट होगा, ठीक है, थोड़ा लेट होगा, परंतु भगवान से जरूर भेंट होगा। ठीक है, अगर सच्चे दिल से अगर दर्शन करेंगे तो परिश्रम करने में थोड़ा लेट होगा, परंतु भगवान से सच्चे दिल से अगर दर्शन करेंगे उनसे जरूर भेंट होगा। ठीक है, 8 नंबर, 8 नंबर क्या कह रहा है, दो दोस्त को उनके बैंक खातों में 2000 रुपये का बोनस मिला। उनके खातों में 2000 का, उनके बैंकों खातों में पहले से 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी, तो वर्तमान में उनकी राशि उनके खातों में मौजूद राशियों का अनुपात क्या। पहले था 47,000, अब हो गया, पहले था 54, 47 और 54, 2000 के बोनस मिल गया। ठीक है, 2000 बढ़ेगा, इसमें भी 2-2 हजार के दोनों को बोनस मिला। ये कितना हो गया, 49,000। ठीक है, ये कितना हो गया, 56,000। एक जो दोस्त के जो हुआ धनराशि, एक दोस्त के पास टोटल धनराशि बोनस मिला के 49,000, दूसरा दोस्त के पास बोनस मिलाकर धनराशि कितना हो गया, 56,000। इसका रेशियो पूछा, 000 कैंसिल, 7-7 49, 7-8 56, क्या रेशियो आ गया, 7:8। क्या किए, पहले से 47,000, 2,000 बोनस मिल गया, जोड़ दिए, 47 2 49,000, पहले से 54,000 रुपया, 2,000 बोनस मिल गया, टोटल हो गया 56,000। अब इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा है, 000 से 000 कैंसिल कर दिए, 7-7 49, 7-8 56 काट दीजिएगा, कट जाएगा, आपको बच गया 7:8 बच गया। ठीक है, आगे बढ़े। नौ नंबर में क्या कर रहा है, एक्स के 10% वाई के 15% के बराबर है, तो एक्स अनुपात वाई, एक्स के 10% वाई के 15% के बराबर है। इसको परसेंट से परसेंट, 5 दूना 10, 5 15, एक्स अनुपात वाई क्या हो जाएगा, इसका गुणांक, इसका रेशियो होता है एक्स के गुणांक वाई का रेशियो होगा। वाई का गुण, जब दो संख्या रहेगी एक दूसरे के बराबर रहती है तो क्या करेंगे, y का गुणांक x का रेशियो और x का गुणांक y का रेशियो। तो x का गुणांक 3, y का गुणांक कितना है 3, तो x का रेशियो 3, और x का गुणांक 2 है तो y का रेशियो 2। ठीक है, क्या किए, x का गुणांक y का रेशियो, y का गुणांक x का रेशियो। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर क्या कर रहा है, 10 नंबर में, 10 नंबर में हम लोग पहुंच गए हैं। 10 नंबर में देखेंगे, टेन नंबर में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 80 है, x प्लस वाई बराबर 80 है, x माइनस वाई बराबर कितना है 8 है। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच के अनुपात क्या होगा। हम बोले थे कि दो संख्या का योग और अंतर दे ले रहेगा और उसका गुणांक समान रहता है, जिसमें इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक
सबका गुणांक एक एक है, तो गुणांक तो सेम है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर 80 है। ये एक बड़ी संख्या निकालना है, तो क्या करेंगे, 80 प्लस 8 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, 80 और 8 88, 88 में 2 से भाग देंगे 44, तो बड़ी संख्या 44। और छोटी संख्या निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच के अंतर, 80 में से 8 गया तो 72। ठीक है, 72, अब 72 में देंगे 2 से भाग तो 36। ठीक है, तो बड़ी संख्या अनुपात छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 44:36। ठीक है, 44:36, इसको काट दीजिए 11, इसको काट दीजिएगा 9, 11 44, 9 के 36, तो क्या आ जाएगा, 11:9। ठीक है, कैसे किए, दोनों संख्याओं का योग दिया, अंतर दिया है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग, तो 80 और 8 88 में 2 से भाग देंगे 44, और छोटी संख्या निकालना रहेगा तो घटा के, तो 80 में से 8 गया 72, 72 में 2 से, धीरे धीरे हम लोग मंजिल की ओर पहुंच गए हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि एक बोतल में 3/5 भाग भरा हुआ है। एक बोतल है जिसमें 3/5 भरा हुआ है, तो एक बोतल का मतलब क्या, पूरा बोतल, ये बोतल है, इसमें 3/5 भरा हुआ है, 3 भरा हुआ है, टोटल क्षमता 5 है, तो 2 खाली है। तो हमसे क्या पूछा है, तो बोतल के भरे हुए और खाली भाग का अनुपात, भरल है 3 और खाली है भरा, और खाली है कितना, 2, क्या आ गया, 3:2। अगला प्रश्न पढ़े, कितना नंबर, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्या कर रहा है, जॉन और सोफेस के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 है। यदि सोफेस जॉन को 1,000 रुपये देता है तो जॉन और सोफेस के पास मौजूद राशियों का अनुपात क्या होगा। जॉन सोफेस है, इसके पास 19,000 है, इसके पास कितना है, 26,000। सोफेस 1,000 दे रहा है जॉन को, 1,000 दिया, इसमें से 1,000 माइनस होगा। आप कोई व्यक्ति को 1,000 रुपया दे रहे हैं, टोटल था आपको पास 26,000 और 1,000 अपने दोस्त को दे दिए, तो आपके पास बच गया कितना, 25,000। ठीक है, और दोस्त के पास पहले से था 19,000, अब 1,000 आप और दे दिए, तो आप में से तो 1,000 घट गया था और दोस्त के पास 1,000 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो दोस्त के पास हो जाएगा 19 और 1 20,000। ठीक है, इन दोनों के बीच का रेशियो पूछ रहा था, 000 से 000 कैंसिल, 5 के 20 और 50 और 25, क्या हो जाएगा, 4:5। इस तरह से आज का सेशन समाप्त होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और अगर ये सेशन, अगर SSC GD का आप स्पेशल तैयारी करते हैं तो हमारे साथ जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, और सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।